प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। संत रामपाल जी महाराज का जन्म गांव धनाना जिला सोनीपत में 8 सितंबर 1951 में एक किसान परिवार में हुआ था। संत रामपाल जी महाराज बचपन से ही आध्यात्म से जुड़ गए थे। संत रामपाल जी महाराज हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर मंगलवार को व्रत भी रखते थे और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे। संत रामपाल जी महाराज अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। यहाँ पर उन्होंने 18 वर्षों तक अपना योगदान दिया। 18 वर्षों तक इंजीनियरिंग की पोस्ट पर नियुक्त रहे। इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज के जीवन में बदलाव आया जब संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात रामदेवानंद जी से हुई, जिनसे दीक्षा लेकर संत रामपाल जी महाराज ने तन मन से अपने गुरु रामनंद देवा जी के बताए भक्ति मार्ग द्वारा साधना किया तथा परमेश्वर का साक्षात्कार किया। सन 1993 में उनके गुरु रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग करने की अनुमति दे दी और सन 1994 में नामदान की आज्ञा भी दे दी और आशीर्वाद दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कुछ समय बाद संत रामपाल जी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और सत्संग और पाठ करने में खुद को लगा दिया। अपने परिवार को भगवान भरोसे छोड़कर स्वयं संत रामपाल जी महाराज लोगों की भलाई करने में जुट गए। संत रामपाल जी महाराज ने कई साल तक घर घर गांव-गांव जाकर सत्संग किया और लोगों तक परमात्मा की वाणी को पहुंचाने का कार्य किया। संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को सत्संग करने और सुनने के लिए प्रेरित किया और स्वयं भी दिन रात पूजा पाठ और सत्संग किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और संत रामपाल जी महाराज के बहुत संख्या में अनुयायी बनते चले गए। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में अनुयायी आने लगे। कुछ समय बीतने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा में सन 1999 में सतलोक आश्रम की स्थापना की। सतलोक आश्रम में दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आने लगे और चंद दिनों में जी महाराज के अनुयायी लाखों में बढ़ने लगे। इसके साथ ही उनके कुछ विरोधी भी हुए जिन्होंने संत जी महाराज के ज्ञान को धर्म के विरुद्ध और शास्त्र के विरुद्ध बताया कि ऐसा करके तुम पाप के भागीदार बन रहे हो। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि यदि मैं गलत हूँ तो इसका जवाब दो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन जब इसका कोई जवाब नहीं आया तो संत रामपाल जी के श्रद्धालु और बढ़ने लगे और कुछ लोग उन धर्मगुरु को भी छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के पास आ गए जिन्होंने संत रामपाल जी का विरोध किया था। और ऐसा होने पर धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज से और क्रोधित हो गए, उनसे और बैर करने लगे। सन 2006, 2013 और 2014 में सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया गया, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। संत रामपाल जी महाराज दिन रात सत्संग करते रहते थे और अनेक पुस्तकें लिख लिख कर उनका प्रचार करते रहते थे और संत रामपाल जी महाराज का कारवां आज भी वैसा ही चल रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया इस तत्व ज्ञान को समझकर शास्त्रानुकूल साधना करेगी। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के साथ साथ आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के वेद विरुद्ध ज्ञान और धर्म विरुद्ध और असामाजिक तथ्यों से लोगों को अवगत कराया और उसका खंडन किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने भीड़ को एकत्रित करके संत रामपाल जी को जान से मारने और सतलोक आश्रम को नष्ट करने का विचार किया।
और सतलोक आश्रम पर उन्होंने पत्थरबाजी भी की। दोनों तरफ से लड़ाई होने पर कई लोग जख्मी हो गए और संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों पर केस बना और सतलोक आश्रम को सरकार ने अपने अधीन कर लिया और संत रामपाल जी महाराज को जेल भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने समाज में फैले बुराइयों का विरोध किया और जेल में ही सत्संग आदि करना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की चर्चा फिर से होने लगी और उनके अनुयायी एक बार फिर बढ़ने लगे। संत रामपाल जी महाराज जेल में ही सत्संग करते थे। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सतलोक आश्रम को, जिसे 2006 से प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था, उसे छोड़ दिया गया और धीरे धीरे एक बार फिर अनुयायी सतलोक आश्रम पहुंचने लगे। लेकिन संत रामपाल जी के विरोधी फिर भीड़ इकट्ठा करके हमला बोल दिया और धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। लेकिन पुलिस समय पर पहुंचकर सब कुछ संभाल लिया और बाद में सतलोक आश्रम को खाली करा दिया गया, जिसके बाद करोथा आश्रम में फिर कभी सत्संग नहीं हुआ। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बरवाला आश्रम में एकत्रित होने लगे और बरवाला आश्रम में ही सत्संग का प्रचार प्रसार करने लगे। और नवंबर 2014 में हुए बरवाला कांड को तो हर कोई जानता है। तकरीबन 4 घंटे चले उस घमासान में कई लोगों की मौत हुई और फिर से संत रामपाल जी महाराज पर उनकी हत्या का आरोप लगा और संत रामपाल जी महाराज के पास उन पर लगे आरोप झूठे हैं, इसका कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज ने समाज में फैले कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया और आज भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मौजूद हैं और कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, ना मांस खाते हैं और ना दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं करते। आज भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मांस, मदिरा आदि बुरी आदतों से दूर रहते हैं। आज के समय में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनसे जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज भी उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं। वे आज भी समाज में फैले बुराइयों और कुरीतियों का विरोध करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्गों का अनुसरण करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।